ओम शांति। आज का दिन वरदानी दिवस है। सभी ने सवेरे से बहुत अच्छा सुख पाया होगा। बाबा के मिलन का सुख, उसकी उपस्थिति का सुख, आज के दिन विशेष और अब बहुत विशेष। बाबा की उपस्थिति हमारे पास होगी। वरदानी दिन भी और उसकी उपस्थिति का दिवस भी, सब इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। चलें, सबसे पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में आ जाएं। मेरे साथ साथ सभी चिंतन करें। सतयुग से हमने अपनी सुंदर यात्रा शुरू की थी। लंबी यात्रा तय करते हुए चिंतन करेंगे। थके हुए, हारे हुए पहुंच गए कलयुग के अंत में। हमारी थकान मिटाने के लिए, हमारे बोझ हरने के लिए स्वयं भगवान साथी बन गए इस यात्रा में। कितना बड़ा भाग्य है हम सबका। साथ निभाने आ गए, सत्य ज्ञान देने आ गए, सच्ची राह दिखाने आ गए। तो मन से, दिल से इस संकल्प को धारण कर लें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आज सबसे पहले गुह्य बात पर आपको ले चलता हूं। प्रभु मिलन का सुख अभी से लेंगे। आज की सवेरे की मुरली में लास्ट में एक बहुत सुंदर बात थी। जो टॉप मोस्ट पुरुषार्थी हैं उन्होंने वो पकड़ ली होगी। जिन्होंने नहीं ग्रहण की, अब ग्रहण कर लें। फरिश्ता बनना है, बाप समान बनने का आज दिन है, संकल्प करने का दिन है। हमें बाप समान बनना है तो अंतवाहक शरीर द्वारा विश्व की सैर करो। आ गई होगी बहुतों को याद। सिंपल मेथड अपनाएंगे और अब हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और अपने पुरुषार्थ की गति को स्पीड देने के लिए, अपने को फरिश्ते स्वरूप तक पहुंचाने के लिए हम इसका अभ्यास रोज 2 बार कर लिया करें। कभी भी कैसे करेंगे? मैं, अगर फरिश्ता भी जोड़ दें तो बहुत अच्छा। मैं फरिश्ता कमल आसन पर विराजमान हूं। चलेंगे, अभी अभ्यास करते हैं। जैसे बाबा कमल आसन पर हैं, दिव्य और शक्तिशाली आभा मंडल के बीच में हैं, मैं भी कमल आसन पर विराजमान। चारों ओर बहुत तेजस्वी, बहुत दिव्य और शक्तिशाली आभा मंडल है। और मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश मंडल में। अभी महसूस करें कमल आसन पर बैठकर जैसे पुष्पक विमान आकाश में उड़ते हैं। मैं फरिश्ता चारों ओर चक्र लगा रहा हूं। कभी
एक शहर के ऊपर, कभी दूसरे शहर के ऊपर, और मेरे मस्तक से शांति की किरणें चारों ओर फैलती जा रही हैं। मैं फरिश्ता कमल आसन के साथ वापिस। ओम शांति। कभी शांति की किरणें, कभी पवित्रता की, कभी शक्तियों की, कभी दुख हरने वाले वाइब्रेशंस, कभी टेंशन को समाप्त करने वाले वाइब्रेशंस हम चारों ओर फैलाएंगे। सभी अभ्यास रोज किया करें, चाहे आप 1 साल से ज्ञान में हैं, 6 मास से हैं। ये सब के लिए सरल है और ये हमारी स्थिति को बहुत हल्का बनाएगा, हमें देह भान से मुक्त करता चलेगा और एक अच्छी स्पीड हमारे पुरुषार्थ की हो जाएगी। आज सभी चिंतन करेंगे, मुझे बाबा जैसा बनना है, क्योंकि मुझे याद है यहीं जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही थी, दादी ने बाबा से पूछा, सामने बैठी थी, कि बाबा साक्षात्कार का पाठ शुरू करो ना। तुरंत बाबा ने उत्तर दिया, साक्षात्कार बाप को नहीं तुम्हें कराना है, और साक्षात्कार वो कराएंगे जो बाप समान बन जाएंगे। बाबा तो केवल चाबी लगाएगा, काम हम सब करेंगे। तो संकल्प करें, पहला संकल्प मोस्ट पावरफुल एक है, मुझे बाप समान बनना है। तो मंजिल लंबी नजर आती है, लेकिन दूसरा संकल्प है, स्वमान है, मैं बाप समान हूं। हमारे विचार और संस्कार बदलने लगेंगे। मैं बाप समान हूं। दुनिया में भी जब कोई व्यक्ति बाप बनता है, मां बनती है, आप सबको अनुभव है, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मैं बाप समान हूं, मुझे बाबा जैसा महान त्यागी बनना है, क्योंकि त्याग के बिना तपस्या नहीं होती और बिना तपस्या के सेवा नहीं होती। बहुत मूल्य है इस पर। जहां त्याग है वहीं तपस्या है, जहां तपस्या है वहीं सेवाओं में सफलता है। तो ब्रह्मा जैसे त्यागी बनेंगे हम सभी, जिसने मैंपन को संपूर्ण रूप से लोप कर दिया, अर्थात अपनी एंटिटी को समाप्त कर दिया। भक्ति में, शास्त्रों में भी ये बात आ गई थी, जो अपने को समाप्त कर ले, भुला दे, मिटा दे, वही परमात्म शक्ति को प्राप्त करते हैं। बाबा में मैंपन बिल्कुल नहीं, मेरा नाम हो, मुझे संसार पहचाने, मुझे सब बहुत मान दें, इन भावनाओं से बहुत ऊपर। और परिणाम ये हुआ, सारा संसार उनका नाम याद करेगा, करता है। सारा संसार उनको मान सम्मान देगा, उनके आगे नतमस्तक हो रहा है और बहुत होगा। तो ब्रह्मा जैसे महात्यागी
जिसने अपने पुराने कमरे में ही रहना पसंद किया था, जब नए कमरे बनने लगे तो बाबा को कहते थे, बाबा आपका कमरा बहुत पुराना है, सीमेंट गिरता रहता है, चूना होता था उन दिनों, बरसात में पानी आ जाता है, आप नए कमरे में चलो। नहीं बच्चे, बाबा रथ भी पुराना, बूढ़ा बाबा, बाबा तो पुराने कमरे में ही रहेगा, नया सब कुछ बच्चों के लिए। ऐसी महान आत्मा जिसका अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ संसार के लिए कर दिया। एक एक संकल्प, मुझे याद है हम किचन में आ गए थे छोटे ही, भोली दादी बताया करती थी, जो इंचार्ज होती थी, एप्रन पहनती थी, लकड़ियों पर काम होता था, धुआं, धुएं की बदबू, गंदे कपड़े। बाबा के पास गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई। बाबा ने कहा, बच्ची अंदर आओ। कि नहीं बाबा, मेरे कपड़े तो मैले हैं। कहा, नहीं बच्ची आओ। और बाबा ने उनको गले से लगा लिया और कहा, जब भी तुम्हें कोई काम हो, चाहे बाबा सोया हुआ हो, बिना पूछे आ जाना। ऐसी महान हस्ती जो रियल सेंस में बाप थे, फादर ऑफ द वर्ल्ड, प्रजापिता, हम उनकी संतान हैं। हमें उन जैसा त्यागी और उन जैसा ही तपस्वी बनना है। आदि योगी कहा गया है उनको, महातपस्वी। तपस्या छोटी चीज नहीं होती। इस तपो बल से युग बदलता है, प्रकृति सतो प्रधान बनती है, मनुष्य देवत्व की ओर चलता है, संसार का वायुमंडल, ऊपर फैला हुआ पॉल्यूशन सब स्वच्छता में बदल जाता है। योग बल हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो सभी आज संकल्प करें, मुझे ब्रह्मा जैसी तपस्या करनी है, बुद्धि को स्थिर करना है। चलें अब बुद्धि को स्थिर करेंगे परम धाम में, ज्ञान सूर्य पर। देखें उनका तेजस्वी स्वरूप, महाज्योति चमक रही है। उनकी तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैली हुई हैं। केवल वही दिख रहे हैं। मैं उनके बहुत समीप हूं। चित्त शांत है। ओम शांति। योग की ये सिंपल और मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। जब हम उन्हें देखते हैं, जब हमारी बुद्धि उन पर स्थिर हो जाती है,
तो उनका सब कुछ हम में समाने लगता है। हमें मांगना नहीं पड़ता, बाबा हमें शक्तियां दो, हमें बहुत शांति चाहिए, आप शांति दो। बाबा ने कहा है, बच्चे कहते हैं बाबा हमें शक्ति दो, लेकिन बाबा कहते हैं शक्ति दो नहीं, दे दी हैं। यूज करो, यूज करेंगे, केवल इमर्ज करें संकल्प, मेरे पास सर्व शक्तियां हैं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। और ये सर्व शक्तिवान बिगेस्ट टाइटल, सबसे पावरफुल टाइटल जो स्वयं भगवान के द्वारा मिला है, इसको अपने नशे में ले आए। अभी मैं चंडीगढ़ गया, बहुत सुंदर अनुभव है। 1 मिनट में एक माता आई जो ज्ञान वाली है, कहा मेरी बहन की लड़की को दिल में छेद था बहुत बड़ा, वो ज्ञान में नहीं है। मैंने उसे सिखा दिया कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, हाथ मल के 3-4 बार करके उसके दिल पे हाथ रख देना। देखो बहन ज्ञान में नहीं है, उसने सोचा ये कोई बहुत अच्छा मंत्र है, उसने ये किया। और 21 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो छेद था ही नहीं। डॉक्टर हैरान कि छेद गया कहां। हमारी सोनोग्राफी खराब थी, मशीन तो खराब नहीं थी, अब खराब है। मैजिकल इफेक्ट, बहुत अच्छा हम स्वरूप बने स्वमान का, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। बाबा को अपने भविष्य का पहले दिन से अथाह नशा हो गया था। आप कहेंगे कि उनको तो शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, हमें भी करा दिया है कि तुम मनुष्य से देवता बनोगे, तुम महान देवता बनोगे, तुम सूर्यवंशी देवता बनोगे। हम भी इस नशे को, इस स्वमान को धारण करें। छोटा सा अनुभव जानकी राज ने सुनाया। हिस्ट्री हॉल पांडवन में दादी पास के पैसे से जा रही थी, पीछे उनका कमरा था, दिन का 3 बजे था। दादी ने देखा कि बाबा अकेला हॉल में डांस कर रहा है। बाबा ने दादी को देख लिया और बुला लिया, आओ बच्ची, क्या कर रहे थे बाबा। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं ये शरीर छोड़कर नारायण बनूंगा। खुशी में डांस कर रहा है। हम सब भी अपने भविष्य को सामने जरूर लाया करें, रोज कम से कम 1-2 बार। ये है हमारा अगला जन्म, ये है हमारा निश्चित भविष्य, ये है हमारी प्राप्ति। इन सब से क्या होता है, व्यर्थ संकल्प समाप्त होके बुद्धि स्थिर होने लगती है। और मैंने कई बार एक बात कही है, ये वो स्लोगन है जो 69 में मैंने अपने पास रखे थे। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे। सच्चा ज्ञानी वही है जो चित्त को शांत कर ले। आज भी था, ड्रामा के ज्ञान का स्वरूप बनो तो चित्त शीतल हो जाएगा। ध्यान में लेंगे इन चीजों को, चलेंगे। अब ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो गया और बाबा ने जो कहा, बुद्धि को जहां चाहे जब चाहे जिस स्वरूप में चाहे स्थिर कर दें। अब हम करते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है।
चिंतन करें बहुत अच्छा। प्रभु मिलन रोज करना है। ऐसे तो हर समय किया जा सकता है, लेकिन रोज एक बार सवेरे 4 बजे 5-6 बजे तक सुंदर अनुभव मिलन का करना है। सब अपने मन को तैयार करें। कई लोग आजकल लौकिक कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं, हो जाते हैं कि अपनी अलौकिक प्राप्तियों को महत्व ही नहीं देते। याद रखेंगे, काम केवल अलौकिक प्राप्तियां ही आएंगी। काम केवल ईश्वरीय शक्तियां ही आएंगी। काम केवल बाबा ही आएगा। समय दें अपने लिए। जो जिन धंधों में, जिन कार्यों में मनुष्य उलझा हुआ है, मैं सीधी बात करूंगा, जिसमें आप उलझे हो, कोई सब नहीं, जिसमें आप उलझे हो, वो उलझने आपको ईश्वरीय प्राप्तियों से दूर कर रही हैं, खाली कर देंगी। आज संकल्प करें, अभी अभी मेरे साथ संकल्प करें। जब इस संसार से हम बाबा के पास जाएं तो सिर उठाकर जाएं, सिर झुकाकर नहीं। सोच लो, स्वीकार है? खाली हाथ नहीं, सब कुछ प्राप्त करके जन्म जन्म का भाग्य महान बनाकर जाएं। चिंतन करें बाबा से। ये स्वयं को स्वयं करना है। ये मेरी क्लास या किसी की क्लास सुनकर नहीं होगा। खुद को खुद मोटिवेट करें, तैयार करें। भगवान आया है सब कुछ देने के लिए, मुझे उससे सब कुछ लेना है। आज भी इशारा था और बाबा ने साफ शब्दों में बोला, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करूंगा। हमें भरना है, उसको भराना है। उसको खाली होना है, हमें भरना है। सोचो, भगवान कह रहा है, सब कुछ देखकर खाली होकर अपने धाम चला जाऊंगा। संकल्प करें पावरफुल, मुझे उनसे सब कुछ लेना है। और वरदान लेंगे आज बाबा से, आज सवेरे भी और अब भी। बाबा का भोलेनाथ का स्वरूप है, सभी उसके प्यार में बैठे हुए हैं। आज का दिन स्मृतियों का दिन, प्यार का दिन होता है। ब्रह्मा बाबा को भी याद करते हैं और शिव बाबा को भी याद करते हैं। हम केवल ब्रह्मा बाबा का गुणगान नहीं करते, हम तो उनके गुणों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा लेते हैं। कोई ये सोचते हैं ये भी अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं। गुरु नहीं, प्रजा पिता, हमारा पिता। हम उनके सद्गुणों का इसलिए वर्णन करते हैं ताकि हमें पता हो कि वे कैसे थे, और हमें भी वैसा ही बनना है। अपने बाप की छवि अपने से दिखानी है। तो बाबा से वरदान लेंगे, बाबा को सुंदर संकल्प देंगे। भोलानाथ बनकर बैठा है, जो चाहे आज मिल जाएगा। फील करें पल भर में, मैं फरिश्ता कमल आसन पर बैठकर
उड़ चला सूक्ष्म लोक की ओर। आकाश के पार ये फरिश्तों की दुनिया वहीं हो जाए स्थित। ये फरिश्तों की दुनिया, चारों ओर सफेद चांदनी, आनंद ही आनंद। सामने कमलासन पर विराजमान है बाप दादा। बहुत शक्तिशाली आभा मंडल फैली है, बिखरी हैं दिव्य किरणें चारों ओर। मस्तक में सर्व शक्तिवान चमक रहे हैं, सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते हुए मन की चिंताएं और बोझ बाबा को सुनाकर अर्पित कर दें। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और बोले, बच्चे मुझसे जो चाहो वरदान ले लो। भोलानाथ दाता, विधाता और वरदाता हम पर मेहरबान है। जो वरदान चाहिए अधिकार से मांग लें। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया और तथास्तु कर दिया। जो वरदान चाहा था वो दे दिया। उनसे दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। हमारे पुरुषार्थ की गति को फास्ट और सरल बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्मृति स्वरूप होना। जो व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैल जाएं रोज, जो चाहते हैं हमारा सेंटर महान तीर्थ बन जाए, जो चाहते हैं हमारा घर श्रेष्ठ मंदिर बन जाए,
वो स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास करेंगे। स्मृति का अर्थ योग भी होता है, लेकिन स्मृति का दूसरा अर्थ भी है। बाबा ने जो कुछ हमें याद दिलाया, उसको याद करके हम उसका स्वरूप बन जाएं, अर्थात वो हमारे जीवन में समा जाए। स्वरूप बनने का अर्थ है वो हमारे जीवन में समा जाए। बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। विचार करेंगे, क्या हमारा अंतर मन स्वीकार करता है कि मैंने कल्प कल्प माया को जीता है? या बाबा ने कहा, हमने सुन लिया और पूरा हो गया। जो हमें जानता है वो याद दिला रहा है, बच्चे तुमने इस माया, महाबली माया को, इस महाशत्रु को कल्प कल्प जीता था। हमें याद आ जाए, क्या होगा? फिर से माया को जीतने की शक्ति इमर्ज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और माया को जीतना सरल होगा। चाहे काम वासना हो, चाहे क्रोध की अग्नि हो, चाहे मोह ममता हो, चाहे अभिमान हो, सब छूटने लगेगा। बाबा ने हमें याद दिलाया, सभी याद करेंगे। तुम वही तो हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। याद करें, द्वापुर से कलयुग अंत तक हम ही, हमारी जड़ मूर्तियां ही संसार को सहारा देती आई हैं। कितना बड़ा रोल है हमारा। इस टाइम हम संसार के लिए सहारा दाता बने हैं। तो भक्ति में भक्त हमारी मूर्तियों से भी सहारा लेते आए हैं। हम वही हैं। समा दो इसको अपने अंदर। मैं वही इस देवी हूं जिसके दर्शन करके पापी के मन भी निर्मल हो जाते हैं। मैं वही इस देवी हूं, इस देव हूं जिनके दर्शन करके लोग कार्यों पे जाते हैं और कार्य सफल हो जाते हैं। मैं वही इस देवी हूं जिनसे लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मैं वही हूं जिनको देखते ही लोग आनंदित हो जाते हैं। दरवाजा खुला मंदिर का और जय जयकार शुरू हो जाती है, मैं वही हूं। तो वो स्वरूप बनता जाएगा। वो सारे गुण, वो सारी धारणाएं, वो सारे लक्षण जीवन में आते रहेंगे। तो हम अपने अपने लिए कम से कम 5 कोई स्मृतियां चुन लें जिनको हमें अपने चिंतन में लाना है। मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। बहुत बड़ी स्मृति है। हम भूल गए हम सतयुग में क्या थे। किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा कि हम भारतवासी सतयुग में देवी देवता थे, पवित्र थे, निर्मल थे। ये भारत सोने की चिड़िया थी, गीत तो बन गया, पर अथाह धन संपदा थी ये। द्वापुर से भी जिसने संसार की पालना की, आप अगर चिंतन करें, सभी धर्मों की पालना भारत माता ने की, इसलिए इसको माता कहते हैं। इस मां ने सबको पाला है। जो थोड़ी बहुत इतिहास को जानते हैं वो समझ सकते हैं, हर धर्म के लोग यहीं से संपन्न हुए हैं। ये भारत द्वापुर में भी स्वर्ग कहलाता था। यहां कभी ताले लगे ही नहीं, कलयुग के आधे तक भी। ये सबसे महान देश, जो देवी देवताओं की भूमि है, जहां भगवान के चरण पड़ते हैं, जहां आप सभी महान आत्माएं हैं। अब विचार करो, कोई सभा ऐसी होगी संसार में
जिसमें 20,000 लोग, 25,000 लोग पवित्र आत्माएं बैठी हों। संसार में चारों युगों में कभी ऐसा नहीं होता है। कितना सुंदर बाबा का ये कार्य है, कितने पवित्र ये स्थान है। सोचो, जहां आप सबके पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, और ये संसार, बहुत जल्दी वो समय आ गया वो समय जब ये बाबा के तीनों स्थान महान तीर्थ बनकर संसार को लाइट, माइट, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम का आभास कराएंगे। मैं आप सभी के लिए सकाश देने की एक छोटी सी विधि कह रहा हूं। सब कर सकेंगे, ये विधियां बहुत सरल हैं। हमें केवल ध्यान इस बात पर देना है कि हम करें, हम अपनी दिनचर्या में इन चीजों को स्थान दें, हम थोड़ा प्रैक्टिस करें। हम संसार में इतने व्यस्त न हो जाएं कि इन महान साधनाओं के लिए हमारे पास समय ही न बचता हो। सिंपल विधि, संसार को सकाश देनी है, 5 मिनट का समय निकाल दो, 10 मिनट निकाल लो, बहुत अच्छा होगा। ग्लोब है विश्व का, उसके ऊपर मैं फरिश्ता खड़ा हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। खड़े हो जाएं अभी। यहां नहीं, ग्लोब के, यहां नहीं, ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। मैं फरिश्ता हूं, ग्लोब के ऊपर खड़ा हूं। एक दिशा की तरफ मुंह है मेरा। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे मस्तक से पवित्र गोल्डन किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, अप टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार की लास्ट सीमा तक। 1 मिनट करेंगे, फिर दूसरी दिशा में, तीसरी दिशा में, चौथी दिशा में, आकाश में, धरती में। पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर धरा में समा रहे हैं। देखो कितना आनंद आएगा। 5 मिनट का अभ्यास बुद्धि को न केवल एकाग्र करेगा, परंतु परम आनंद से भी भर देगा। दूसरा संकल्प ले लें। मैं शिव शक्ति, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, सभी के दुख हरने वाला, सभी की चिंताएं मिटाने वाला फरिश्ता हूं। फिर वही अभ्यास करें। ग्लोब के ऊपर मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें दूर दूर तक जा रही हैं। संकल्प करें, इस दिशा में जो भी दुखी हों, चिंताओं में हों, वे सब सुखी हो जाएं। चारों दिशाएं ऊपर नीचे। बहुत आनंद आएगा। स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। प्रकृति को भी वाइब्रेशंस मिलेंगे, और हमारे द्वारा अनेकों के दुख भी दूर होंगे। तो हम सभी साधनाओं के सुंदर प्रोग्राम बनाए अपने अपने लिए। हर एक अपने को टाइम दे। मैं नहीं कह रहा हूं आप 4 घंटा निकाल दें, 10-10 मिनट भी 2 बार ऐसा सकाश देना। 10-10 मिनट 3-4 बार योग अभ्यास में बैठना। 1 ही घंटा हुआ, इसमें बहुत फायदा हो जाएगा। केवल प्लानिंग की जरूरत है। अगर आप कहते हैं दिन में तो हम बहुत बिजी हैं, 6 बजे तक 2 बार कर लें। शाम के समय 6-7 बजे के बाद 2-3 बार कर लें। बीच में जैसे आपको समय मिले अपनी दिनचर्या के अनुसार अभ्यास कर लें। तो हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, और आज के दिन बाबा को अपनी किसी कमजोरी का भी यहां दान करेंगे। हम सब जानते हैं केवल दान करने से काम नहीं हो जाता, लेकिन एक संकल्प करेंगे पावरफुल कि आज से हम इस कमजोरी को
इस बेकार के संकल्प को चित्त में आने नहीं देंगे। और एक विशेष अभ्यास आज की मुरली से हम ले लेंगे सदा के लिए, अपने लिए। कोई भी एक अभ्यास, चाहे आप क्रोध का त्याग करने का संकल्प करें आज, चाहे व्यर्थ का जो अभिमान आ गया है उसको छोड़ने का संकल्प करें। और अभिमान को छोड़ने के लिए एक ही बात बहुत सुंदर है बाबा की, केवल एक बात, जो कुछ मेरे पास है, चाहे सुंदर बुद्धि, चाहे बहुत अच्छा परिवार, चाहे योग्य संतानें, चाहे बहुत धन संपदा या बहुत शक्ति या बहुत बड़ा पद पोजीशन, वो सब प्रभु देन है। चित्त को शीतल कर दो, वो सब प्रभु देन है। ये बहुत सुंदर शब्द थे बाबा के, वो सब प्रभु प्रसाद है। चित्त शांत होगा तो आज बाबा को सुंदर संकल्प देंगे। और इस समय बाबा की उपस्थिति है यहाँ, हम बाबा का सच्चे दिल से आह्वान भी करेंगे, आ जाओ। हमारे बुलाते ही वे आ जाते हैं। लास्ट बात सुना देता हूं, इस नशे के साथ जीवन की यात्रा को तय करेंगे सभी। बाबा के द्वारा सुनाई गई बात, बाबा ने कहा तुम सभी बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। पालना गिना दी, तुम्हें बाबा 4 बजे उठाते हैं, सबको अनुभव होगा। संकल्प कर दो, बाबा उठाएगा। पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। रात को सुलाने आते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो उसके आंसू पोंछने भी आते हैं। देखो बाबा का प्यार, माता पिता। फिर बाबा ने ये बातें सुनाकर कहा कि अगर दुनिया वाले सुने भगवान बोल रहे हैं तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। बुद्धिमान बाबा के सभी बच्चे फायदा उठाएं भगवान की इस मेहरबानी का। वो मेहरबान हुआ है हम पर, वो प्रसन्न हुआ है हम पर, हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर हुआ है। चाहे राजा ही ले लें, एक जन्म की बादशाही ले लें या 21 जन्म की ले लें या पूरे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लें, क्योंकि राजाई त्रेता तक ही समाप्त नहीं हो जाएगी, वो द्वापर में भी चलेगी और कलयुग में भी चलेगी। जिन्होंने अपने को राजाई संस्कारों से भरपूर किया होगा वो कलयुग अंत तक भी राजभाग्य प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे हम सभी भाग्य के धनी अब बाबा को बुलाएंगे और फील करेंगे उसकी उपस्थिति और उसकी किरणें हमारे ऊपर निरंतर पड़ रही हैं। ओम शांति।